चलो क्लास स्टार्ट। आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? साइलेंट हो जाओ। क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है? देखो मेरी बात सुन लो पहले भैया। आज घातांक करने की लास्ट क्लास है। पूरी पूरी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ध्यान रखना। हाँ, आवाज नहीं करो बिल्कुल भी। आपको पता है घातांक करने में आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं, सबको पता है। अगर हम आपसे कहें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है? नहीं है आपके लाने। चलो एक सूचना और दे देता हूं, सुनो पहले। परसों से आपकी क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है? मैं खुद ही क्लास लूंगा। साइंस की क्लास स्टार्ट होगी परसों से। कल संडे रहेगा, कल संडे ऑनलाइन क्लास वो रहेगा, टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? तो परसों जो अपना टाइमिंग 7 बजे से साइंस रहेगा, और वो बहुत ज्यादा रेलवे के लाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मैं आपको करवाऊंगा रेलवे में PYQ करवाऊंगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पूरा PYQ रहेगा, मतलब जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान रखें अच्छे से। थ्योरी भी चलेगी साथ साथ में, और उसका मतलब प्रैक्टिस भी चलेगी, ठीक है? तो जिस जिस बच्चे के लिए साइंस पढ़ना है, आज तक यदि आपको साइंस नहीं समझ में आई है तो अब आपको साइंस समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? कोशिश करूंगा अगर आप लोग जुड़ोगे तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, मुझे 7 बजे सभी लोग उपस्थित चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना, बीच बीच में मत आना आप लोग, ठीक है? हाँ, पहले फिजिक्स चलेगी, पहले फिजिक्स चलेगी, फिर केमिस्ट्री कभी देखेंगे अपन लोग। पहले फिजिक्स, और ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 1 महीने में पूरी फिजिक्स खत्म। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पूरी फिजिक्स, ठीक है? आप चले जाना दुनिया में घूम लेना, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा फिजिक्स नहीं मिलेगी आपके लिए, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो देखो आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, आवाज मत करो, साइलेंट रहो। आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है 16 पे पावर 7/4 है। 16 पे पावर 7/4 है। इसको करके दिखाओ फुर्ती में, क्या आएगा जल्दी बताओ फुर्ती में। 16 पे पावर 7/में कितना आ रहा है? 128। देखो पहले हमें पता है सर, 16 के लाने 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और जो घात है वो गुणा में आ जाएगा। 7/में 4 से 4 घट जाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे, 2 पे पावर 7, इसका मतलब सबको याद होना चाहिए कितना होता है। सबका क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 625 है। क्या है? 625। यहाँ पर 4 है, और फिर 625 पर जो घात लगा हुआ है वो हमारा 3 है। इसको करके दिखाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सभी लोग। आज आपकी क्लास जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा, आपको कर करके दिखाना है। इसी में आपका रिवीजन हो जाएगा, और इसी में कितना आ रहा है? 125। बहुत शानदार, सही बात है मेरी। हाँ, 125 आ रहा है। देखो 625 के लिए सब लोगों को पता है सर, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी जो घात लगा है 3 बार, उसे लगा रहने दो। ये जो 4 होता है इसके बटे में जाता है, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा। 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1875, कितना लिखा हुआ है? 1875। इसका हमें यहाँ पे करनी 3 है, यहाँ पे बताओ इसका मान कितना आएगा, बताओ, निकाल कर दिखाओ आप कितना आएगा। 1 मिनट, ये नहीं क्वेश्चन, 1 मिनट 1 मिनट, ये नहीं है क्वेश्चन, नहीं नहीं ये नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 36 पावर पे 1 बटे में कितना है? 6। ऐसे इसको बताओ, इसको बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 6 आ रहा है?
कितना आ रहा है जल्दी बताओ, पक्का? चलो बहुत अच्छा। देखो पहले यहाँ 6 पे पावर 2, 1/6, अगर 2 से काटेंगे कितना आएगा? तो अब जी बताओ, यहाँ 6 पे पावर 1/3, इसका मतलब हो जाएगा हमारा इस तरीके से, बोले ऐसे ही आएगा। सही आंसर है आपका, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 243, और यहाँ पर पावर लगा है 3/5, करके दिखाओ फुर्ती में, जल्दी करो अच्छे से। 243 3/5 कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। हमें पता है सर 243 को हम 3 पे पावर 5 और गुणा में 3/5, 5 से 5 खत्म, 3 पे पावर 3, मतलब कितना आएगा बोलो? 27 आएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, यहाँ पे 1/16 माइनस का 5/में कितना होता है? 6। अब इसका मान बताओ, नहीं पढ़ती हूँ, कितना आएगा जल्दी बताओ, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। 32 आ रहा है। 32 एकदम करेक्ट आंसर है। कैसे, सुनो पहले ध्यान से। हमें पता है सर ये माइनस है, अगर हम अंश बटे हर बटे अंश कर देते हैं 16/1, और हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो उसकी घात है वो नहीं पलटती है। नहीं, आप घात को पलट दो तो 5 में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4। 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणा में 5/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है? क्लियर है? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1/343 लिखा हुआ है, माइनस का ऐसे है, और यहाँ पे माइनस का 2 में क्या है हमारा? 3 है। इसको बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ फुर्ती में, क्या आएगा? 49 आएगा। सच्ची कह रहे हो? माइनस प्लस कैसा बताओ? माइनस का प्लस का कैसा? माइनस का आएगा। खेल तो केवल माइनस का है, अगर माइनस को समझना है हमारे लिए। प्लस का आ रहा है। सुनो पहले मेरी बात, जैसे यहाँ पे अभी घात कैसी है, अगर माइनस की है प्लस की करना है 343 में लिखना पड़ेगा। आप देखो माइनस नहीं हटेगा, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3, मतलब पॉजिटिव हो गई घात। अब आप ये कहोगे सर 3 पे पावर 3 नहीं है, यहाँ पे 3 ही पे आता है। 7, 7 पे पावर 3 और गुणा में 2/3, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। -7 पे पावर 2 है, तो फिर हमें पता है सर पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? क्योंकि -7 का स्क्वायर करेंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस के 49। अगला क्वेश्चन फुर्ती में, जल्दी से, समझ में आ गया? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/125, लेकिन कैसा है? माइनस का है। यहाँ पे पावर 2/में कितनी है? 3 है, करके दिखाओ फुर्ती में, कितना आ रहा है? प्लस के। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? देखो सुनो पहले भैया, ओए दादा, इधर देखो, इसको हम पलटेंगे तो आप ये कहोगे सर माइनस का माइनस रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? कैसा हो जाएगा? 2/3। फिर आप कहोगे सर माइनस का 5, 3 गुणा में हो 2/3, 3 से 3 खत्म, 5 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा? सिंपल है ना? आज आपको लाना, मैं एक पीडीएफ और डाल दूंगा, फिर उसको आपको हल करना होगा, ध्यान रखें अच्छे से। एक थोड़ा सा आपके सामने अच्छा सा क्वेश्चन लाके रख दूं क्या, बताओ? चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी नजर के सामने आ चुका है, आर बना हुआ है। 9 पे पावर आर प्लस का 1/4, और यहाँ पे हमारा 3 और गुणा में ऐसे लिखा हुआ है 3 पे पावर माइनस का 1, ठीक है? और भैया कह रहे हैं सर क्या कर रहे, जो समझ में नहीं आ रहा हो, है ना? ऐसे लिखा हुआ है 3 पे पावर माइनस के आर। अच्छा, करके दिखाओ कितना आएगा, फुर्ती में करो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार, आप कर सकते हो बस। कैसा लग रहा है? डर लग रहा? अरे यार पंडित जी, कैसे हो तुम? हैं? पंडित जी यार, 1 तारीख से नया अध्याय, एक तो से नहीं, एक को संडे पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुहूर्त गड़बड़ हो गया है।
2 तारीख से ठीक है, 2 तारीख से सब स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें, साइंस, समझ रहे। आप एक बात बताइएगा, एक घात नेगेटिव पॉजिटिव हमें पता है 3 पे पावर 0 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1 हो जाएगी। ऐसा किस किस को लग रहा है कि इस पूरे डब्बे की वैल्यू 1 हो जाएगी? देख लो पहले किसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे हमें पता है सर कि 3 पे पावर कछु नहीं दिख रहा, तो 1 तो है, और 3 पे पावर कितनी माइनस का 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 माइनस 1 आएगा, कितना आएगा? 3 पे पावर 0, मतलब उसका मान कितना आएगा? 1। एक का हम घनमूल वर्गमूल ले लो, घनमूल ले लो, कछु भी ले लो, कुछ एक ही आएगा ना, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना आ गया समझ में? चलो इसको मैं मिटा सकता हूँ ऐसे करके, मिटाड़ दूं, बोलो। हाँ जी बताएं। कौन सा? अरे गुणा है भैया, गुणा दादा, ओए गुणा है, बस गुणा लो भैया, गुणा गुणा गुणा। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, समझ गए ना? हाँ ठीक है, आ गई ना समझ में? चलो इसको मिटा देता, इतना तो समझ में आ गया था ना। चलो इसके बाद भैया, जैसे आप एक बात बताओ, आपको मैंने अच्छे से बताया है कि यहाँ 9 पे पावर r प्लस 1/4 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 3 पे पावर 2r और प्लस में अगर 2 का इधर गुणा करूंगा तो 1/2 बचेगा? कर सकता हूं ऐसा, बोलो। फिर इसके बाद बटे में आप जी कहोगे सर 3 पे पावर यहाँ 1 कर लो, और यहाँ पे गुणा में कितना है भैया? 3 पे पावर, देखो पहले जाको मतलब बटा होता है, 1/2 ही होता है ना इसका मतलब, तो माइनस की पावर कैसे आ जाएगी बताओ? r बटे में, तो ऐसे आएगी ना, बोलो आएगी या नहीं आएगी? चलो इस पे अभी रूट लगा हुआ है, नहीं लगा है क्या बताओ? नहीं लगा है क्या बताओ इसे? अब आपको थोड़ा अलग अलग करना है, उस सब पे रूट लगाना है। नहीं समझ में आया? आपको अलग अलग करना है। अलग अलग करने का मतलब मेरा है कि जैसे आप देखो, ऐसे देखना, ध्यान से देखना बस आप, तो कि यहाँ 3 पे पावर 2r प्लस 3 पे पावर, जैसे अपन ने कहा कि सर 2r अलग गुणा में 3 पे पावर कितना आ जाएगा? 1/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले जी बताओ, बोलो। अलग अलग कर सकते हैं ना। अब आप नीचे, तो हमें पता है सर जो लिखा हुआ है वो आप इस तरीके से लिखना चाहते हो। अब ये बताओ, आपको इतना भी जानकारी है कि सर अगर हम इसके आधार पलटेंगे तो जी थोड़ा सा, समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? मतलब ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, है ना? नहीं पलट जाएगा। 3 लिखा है, 1/3 उसको कर सकते हैं, 1 में क्या कर सकते हैं? 3, और पावर कितनी लगा सकते हैं? r/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और रूट अभी लगा है, लगा रहने दो। क्या हम सब पे अलग अलग रूट लगा सकते हैं? रूट में यहाँ r चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? कि नहीं चल रहा है? अब जी बताओ, जो यहाँ रहता है वो चीज बटे में जाती है घात के, तो आप ईमानदारी बताओ, जैसे यहाँ r बना है, तो क्या हम 3 और जो हमारा यहाँ 2r लिखा है ना, 2r इसमें r का भाग लगा सकते हैं? नहीं समझे? चलो भैया बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भगवान ने सद्बुद्धि दिया है। यहाँ पर 1/2 में 2r आ जाएगा, बताओ ऐसे करके, इतना समझ में आया? इसके बाद ईमानदारी से बताओ सर, 3 पे पावर 1/2 में r आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमें पता है सर 1/2 में 3 पे पावर 1/2 बचेगा, बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? बताओ तो कम से कम, बचेगा या नहीं बचेगा? समझ में आया इतना? ये आर से आर खत्म हो जाएगा भैया दादा, नहीं हो जाएगा क्या? बोलो, कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है इतना? चलो अब जी बताओ, यहाँ 3 पे पावर 2 बचा है, बोलो बचा है नहीं बचा? 3 पे पावर, 3 पे पावर 2 बचा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 3 पे पावर 2 बचा है। अब जैसे मान लो जी देखो, बटे के बटे है, तो ये ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा क्या ऊपर बताओ? जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर 3 पे पावर तो 2 है, और गुणा में 3 पे पावर यहाँ 1/2 और कर लो, ऐसा कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं ना? सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 3 पे पावर यहाँ कितना है? 1/2r, है ना? और यहाँ 3 पावर 1/2 में r है, तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, माइनस की घात हो जाएगी 1/r, ऐसे कर सकते हैं क्या बताओ? इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले जी बताओ? नहीं आया? फिर तो इधर ही नहीं आया होगा समझ में। आ? कहीं नहीं आ रहा? एक बार पूरा करवा दें। अब देखो पहले यहाँ पे एक हाथ जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ जाएंगी क्या? जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी।
तो यहाँ पे ये बताओ, जब जोड़ेंगे हम लोग तो आप ये कहोगे सर यहाँ पर जो हमारा है 3 पे पावर कितना आएगा बताओ, 5/2 ऐसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ 3 पे पावर की घात है 1/3r माइनस का 1/r, ऐसे कर देंगे, नहीं हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2r है क्या, यहाँ पे ऐसे 2r हो जाएगा, इतना भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3 पे पावर 5/2 और 3 पे पावर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा 2r, आएगा या नहीं आएगा। फिर आप ये कहोगे सर यहाँ 1 माइनस का ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, 3 पे पावर 5/2 और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 3 पे पावर माइनस का 1/2r, ऐसे बचेगा या नहीं बचेगा। अब ऐसा कर सकते हैं सर आधार कैसे हैं, तो 3 पे पावर यहाँ पे एलसीएम कितना ले लें बताओ, 2r ले लें, पक्का, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। यहाँ r है, इसकी लाने अपन और कुछ करें क्या, रुको, आवाज नहीं करो, आवाज का शायद समझ में नहीं आया, पीछे बातें करने लगे है ना। हाँ हाँ, रुक जाओ, पहले शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया, समझ रहे। तो अब देखो आपको पता है सर, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें पावर कितनी है, 2.5 पावर है कि नहीं है, 2.5 की लाने क्या लिख सकते हैं कि सर 3 पे पावर, मतलब आप 9 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि 3 पे पावर 2 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके बाद में अपन लोग इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सर 3 पे पावर 1/2r, नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद और भी चाहो, जैसे यहाँ पे 2 घात है और कितनी है आधी, 2 है और कैसी है आधी, अगर 2 है तो 2 के लाने 3 पे पावर, सॉरी 3 पे पावर, हाँ जी बताएं, आ? कैसा, हाँ कहाँ पे जी वाला, इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3, यहाँ बन जाएगा हमारा देखो 3 पे पावर 2, ठीक है, होल पावर 1/2, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना, नहीं ऐसे नहीं बनेगा सॉरी, 3 पे पावर 2 और यहाँ 3 पे पावर 1/2 ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो बन सकता है ना। अब देख रहे ध्यान से, अब जी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2r, ऐसे तो आ सकता है ना, जो बटे में आता है वो कैची में आ जाता, नहीं आ जाता है। अब ये बताओ यहाँ कितना आएगा 9 और 3 पे पावर 1/2, या फिर ऐसे कर लो आप, रूट भी कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं होता है इसका रूट, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट तो नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2r, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सरल हो गया है सरल, लेकिन समझ नहीं आया है? तो ऐसा आवाज तो तुम करो नहीं, तुम कहने को मतलब जो ही है ना, बड़े खराब हो रहे तुम। हाँ और ऐसा करो, एक ही लाइन में खत्म कर दूं, चलो एक ही लाइन में खत्म कर देता हूँ, एक ही लाइन में देखो आप, तो देखना, एक लाइन में देखो तुम तो, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा है, और 9 लिखा है, और 9 के बाद कोष्टक में r प्लस का 1/4, ऐसे ही है ना, और यहाँ पे रूट के अंदर 3 और गुणा में 3 पे पावर माइनस के कितना था, 1 था, क्यों ऐसे ही था ना, और इसके बाद में 3 गुणा में 3 पे पावर माइनस के r, इस तरीके से था, है ना, और यहाँ पे कितना है r, ए वाले r को बाद ही में ले आना, अभी लाओ ही मत, देखना पहले हम ये बताओ, यहां से अगर निकालेंगे, देखो यहाँ तो पक्का आगे सर कुछ नहीं बचा, कुछ बचा क्या, आप यहां से निकालेंगे तो आप जी कहोगे सर 3 पे पावर, आप कह सकते हैं सर 2r प्लस का कितना आएगा 1/2, इतना क्लियर है। अब आप लोग अगर यहां से निकालोगे तो 3 पावर 1 है, बोलो 1 है क्या नहीं है, और 3 पे पावर 1 है, सुनना पहले, और यहाँ पे माइनस के r/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब आप जी कहोगे सर यहाँ पे आएगा 3 पे पावर 1, ठीक है, और गुणा में 3 पे पावर माइनस का 1 r/,
ऐसे आएगा। तो अब आप जी बताओ, अभी अंडर रूट छोड़ो, बाद में लगा लेंगे अंडर रूट। अब जी बताओ आप लोग कि यहाँ पे सर आधार समान है, तो ऊपर पहले तो हमें पता लिखा ही है 2r प्लस का 1/2, घाते घटेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, जी वाला माइनस का 1, लेकिन जी ऊपर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो आर बटे में कैसा हो जाएगा हमारा ऐसे। ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। अब देखना, अब जैसे अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें, आगे 2r 2 और कुछ नहीं हो रहा है क्या? रुक जाओ, आवाज नहीं करो, तो शांत हो जाओ, बस कुछ नहीं करना आपके लाने। देखो 3 पे पावर यहाँ पे, जैसे यहाँ 2r है, कितना है 2r। अब 2r है तो अपन मान लो कि एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, नहीं आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4r हो जाएगा, हो जाएगा। और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा आर, आर आ जाएगा। अब हमें पता है सर, आप ईमानदारी बताओ यहाँ क्या है आर, इस आर को हटाऊंगा तो इसके बटे में आर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, अब आए अब आए आएगा। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, चलो अंडर रूट को, इसको आर को, ठीक है। अब मैंने इसको हटाया, तो आप जी बताओ 3 पे पावर यहाँ पे तो कितना आ रहा है, माइनस का 1 बचेगा, 4r, 4r और 1r कितना हो जाएगा 5r, क्या 5r, इसके बटे में अलग लिखो आप लोग, इसके बटे में अलग लिखो, माइनस का 1 बटे में 2r अलग लिखो, ऐसे ही बन गया था ना साल लास्ट में, ये आर से आर खत्म हो गया है। तो 3 पे पावर कैसी हो गई है, मतलब 2.5, 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2.5। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, हाँ, कि यहाँ पे हम 3 पे पावर 5/2 ऐसे लिख सकते, गुणा में 3 पे पावर माइनस का 1/में 2r, ऐसे ही तो मैंने अभी बताया था, नहीं बताया था क्या, मतलब जी निकल के नहीं आया था 3 पे पावर। अब जैसे मान लो इसको, इस पे पावर मतलब कितनी है 2.5 है, तो 3 पे पावर 2 अलग लगा लो, कितना हो जाएगा 9, 9 अंडर रूट में कितना आएगा 3, इसको बटे में लाओ, 3 पे पावर 1/2r, इसको रूट के हिसाब से लिख दो, जैसा आपको आंसर में मिल रहा हो वैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब हमारे तो देखो रूल्स क्लियर होना चाहिए, अगर हमारे पास रूल्स क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बताओ जल्दी बताओ। हाँ हाँ, अरे यार, तो पहले जो कार्यक्रम समझ में आया, अब वो मैं बता रहा हूँ, तो जो कार्यक्रम समझ में आ गया ना। चलो अगर जे समझ में आ गया, और तुमने क्या बोला कि 3 पे पावर सर 2.5 लगी, 2.5 का चाहे कितनी लगी हो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 को मतलब का हो, जो बताओ पहले, 2 प्लस आधो, आधो को मतलब का होता रूट, आधो को मतलब का होता है रूट। अब सुनो पहले, इसके लाने 3 पे पावर 2 प्लस का 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या, 2.5 नहीं है जो। अब जाके लाने, आप ईमानदारी बताओ, मैंने आपको जी नहीं बताया, अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, 3 में 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, है? और इसके लाने क्या लिख सकते हैं बताओ 9, और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3। अरे यार, आ गया ना समझ में। अब कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो, मेरी बात सुन लो पहले, कि 3 पे पावर दादा हो, यहां लिखा हो मान लो 16/7 लिखा, कितना लिखा 16/7, ठीक है। 16/7 या 15/7 लिखा, मान लो कितना लिखा है 15/7, ऐसे लिखा है। तो आप ईमानदारी बताओ मुझे कि यहाँ पे हम 3 पे पावर 7 दूनी 14 ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। अब जी बताओ, तो बात तो पूरी हमारी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 3 पे पावर 2 और गुणा में 3 पे पावर 1/2 ऐसे 7, सॉरी, ऐसा कर सकते हैं। तो अब जी बताओ, इसको क्या लिखेंगे हम 9, इसको क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ 7 यहाँ 3 ऐसे आएगा, समझ में आया, आएगा क्यों नहीं आएगा, दौड़ेगा। हाँ वो तो बोलो, मतलब एक बार 3 और 3 लिखे दो 2 बार। तो भाई ये सोच लो, अच्छा है। देखो भैया, आवाज नहीं, 12 सही 2/9 लिखा है, बटे में 243, तो यहाँ पे कितना है 5 है, बताओ जल्दी से कर करो कितना आ रहा है, जल्दी करो आप फुर्ती में। समझ में नहीं आई तुम्हें,
मैं करवाऊं क्या? बहुत टाइम हो गया। देखो सुनो पहले, दिमाग थोड़ा सा, दिमाग के अंदर घोड़े दौड़ाना है। अब घोड़े कैसे दौड़ाना है, सुनो पहले ध्यान से, कि अगर हमें पता है सर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 आ रहा है, 6 नौ कितना आ रहा है 5। तो देखो हमें पता है किसी ना किसी पे पावर 5 लगेगी और लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 5। जब सुनो पहले, ओए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको करेंगे तो 100% 5 के घात के रूप में बनेगा। तो 31 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 31 25। अब मेरी बात सुनो पहले, 31 25 इन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आपको तुक्का लगा के भी बता देता। अब यहाँ पे हमें पता कितना है 5, 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 5, पता है सबको, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। जब हमें पता है सर 5 बटे में 3 पे पावर 5 और यहाँ कितना चल रहा है 1 बटे में 5 से 5 खत्म, मतलब आंसर कितना आया 5 बटे में 3। ऐसे करना है आपको, कर लोगे ना? कछु तो यही करेंगे सर, क्या करवा देते हो स्पीड में, समझ में नहीं आता है मेरे के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो तो कम से कम। मैं जो आप सोच रहे हैं मैं भी सोच रहा था वही चीज। अच्छा जी घात लगी, नहीं 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 12 सही, 209 बटे में 243। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो पहले, ओए दादा हो, 125 माइनस का 2, यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, बताओ अल्ली से, कितना आप पढ़ रहे हो घर पे? तेरा एक छोटा भाई कहाँ गया? अच्छा वो है क्या, बड़ा भाई है? कसम से आ रहा है समझ बेटा, आ रहा है? क्या कह रहे हो? बताओ। देखो थोड़ा थोड़ा सा सब करते रहो। हाँ आगे बढ़े, तो जो बताओ कि जो कहा, क्या यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी, 64 पे पावर माइनस के 4, यही लिखा है ना? क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, 64 पे पावर है ना, बड़ा अटपटा लग रहा है। हाँ कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, आप बस इतना बताओ मुझे कि सर यहाँ पे क्या हम 4 पे पावर, हम लोग 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं, गुणा में क्या आएगा बताओ -4, बोलो आएगा या नहीं आएगा? लेकिन ये भाई साहब हटेंगे बटे में पहुंचेगा क्या, नहीं बचेगा? पहुंच सकता है, बोलो। चलो अब बताओ मुझे, यहाँ 5 पे पावर 3 गुणा में -2 बटे में 3, ऐसे आएगा, ये 3 से 3 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, समझ में आया? आया सम, बोलो। रूट रूट सब हट गया, ये रूट हट गया, सब हट गया, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है 4 पे पावर माइनस के 4, 4 पे पावर 4 का मतलब 256 होता है, पता है ना आपको? 4 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256 होता है, सही कह रहे हैं ना हम? चलो हम अब ये बताओ, लेकिन इधर वैसे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ऐसे आएगा ना 256। चलो ये भी हमें पता है सर, 5 पावर 2 मतलब 25, लेकिन कैसा आएगा 25 गुणा में 256। आप बताओ मुझे 25 का गुणा करना मैंने कैसे सिखाया था? 25 का गुणा करते हैं, 4 6 4 चौक कितने जीरो, आंसर कितना आएगा? छापो जल्दी, छाप पूर्ति में। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या वो चाह रहे तुम जो बताओ है? हाँ? तो बात तो सुना, सुनवाई तो कर सबकी करना चाहिए यार, है? आगे बढ़े प्यारे साथियों, इधर देखियो, हटा दें,
कितना लिखा है? यहां लिखा है 3, कितना लिखा है? और गुणा 8, यहां पे लिखा हुआ है 4। इसको सॉल्व करके दिखाओ कितना आएगा। मैंने सारे सब क्वेश्चन करवा दिया, आपको याद होगा। ये तो उसमें वो करना है, करनी सेम, 4 3 का एलसीएम लेके, याद होगा आपको। करवाएं क्या? अरे आपको मैंने बताया था, आप भूल जाते हो, समझ रहे? आपको बस एक ही बात याद रहती है कि, कौन सी बात याद रहती है बताओ? तुम्हारे लिए बस एक बात अच्छे से याद रहती है कि उसने क्या कहा था मुझसे, समझ रहे? यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है बताओ? यहाँ कितना आ रहा है? 4, यहाँ कितना आ रहा है? 3। 4 पे पावर मतलब 4 लगाएंगे अपन लोग। क्या लगाएंगे? 4 पे पावर 4। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। देखो 4 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है? 256, बहुत शानदार। और यहाँ पे 8 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? कितना? 512। तो मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन क्या है पहले सही से देख लेते एक बार। हाँ, अब रुक जाओ, पहले सब समझा देता हूँ मैं तो। यहाँ कितना आ रहा है? 512। यहाँ पे हमारी करनी में कितना आएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे बन रहा है ना? तो अब जी बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 2 पे पावर 8 के साथ, 2 पे पावर 8, इसको लाना है 2 पे पावर, और यहाँ पे कितना है? 12। सुन लियो पहले, अगर समझ में आ जाए। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो आप बताओ 2 पे पावर 8 नो कितना होता है? 17। ऐसे ही आएगा। अब ये बताओ, हमें पता है सर कि जो इसके जो कैंची में रहता है उतने जोड़े बना के बाहर निकल सकता है, सिंगल निकलेगा। अब 17 लिखा, 2 पे पावर 17 है, इसका मतलब 2 पे पावर 12 बाहर निकलेगा, तो केवल उसका क्या आएगा? 2 आएगा। अब उसके अंदर कितना बचेगा? 5। नहीं बचेगा क्या बताओ? बचेगा ही नहीं बचेगा? यहाँ पे हमारा कितना रहेगा? 12। इसका मतलब क्या होगा? 32। मतलब 2 12 अंदर कितना आएगा? 32। नहीं समझ में आया? अरे तुम यार मतलब समझते नहीं हो। पहले ये बताओ, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इस 4 और 3 का क्या लेना है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? मैंने भाग लगाया, 4 पे बार 4 2 56, 8 8 पे बार 3 512। इसके लिए लिख सकते हैं जो, और इसके लिए लिख सकते हैं जो। इतना समझ में आ गया? 2 पावर 17 यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? और तुम्हें आ गया समझ में? क्या समझ में आ गया? तुम जो बताओ। ओए ओए रुक जाओ। यहाँ अगर ऐसा लिखा है तो इसको आप क्या लिखते हो पहले जी बताओ? बताओ। 2 पे पावर डायरेक्ट 2 आ जाएगा, समझ रहे? इसका मतलब जो है कि भाई साहब 2 2 बार है अंदर, अगर ये बाहर निकलेगा तो 1 बार निकलेगा, क्योंकि रूट है। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, आप कितना निकलता? 2 ही निकलता। कैसे निकलता? कि जो यहाँ रहता है वो जी कहता भाई साहब जितना मैं हूं ना उतने पेयर बना के बाहर जाएगा तू। यहाँ पे 2 पे पावर 3 तो सिंगल बार जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे होता 5, तो अपन कहते हैं सर 2 पे पावर 4 मतलब निकलता तो 2 आता बाहर, तो लेके अंदर क्या बचता? 2 नहीं बचता। तो यहाँ पे पता कितना आता? यहाँ 4 का 4 रहता। नहीं समझ में आया? नहीं आया सब, मुझे पता है आपको आए ही नहीं समझ। आएगा लेकिन मैं बताऊंगा आपको। मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, कितना लिखा हुआ है? अगर हम यहाँ से 3 पे पावर 5 करते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा भैया? 3। लेकिन अगर हम 6 करते हैं तो 1 3 आएगा, अंदर रहेगा इस तरीके से 3, और यहाँ रहेगा हमारा क्या? 6। सॉरी 6 नहीं, 5 5 5 क्या रहेगा? नहीं आया समझ, अभी भी नहीं आया समझ।
जैसे ऐसे समझो कि सर यहाँ, हाँ बेटा बताओ, बताओ कुछ कह रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 8 लिखा है। समझ में आया? तो आप ये कहोगे सर यहाँ 8 है, तो जो घात जितनी है उसमें से जो 7 यदि बाहर निकलेगा तो मतलब सीधी सीधी 8 घात कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो होती कैसे वो भी बता देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल, मैं खोल के बताऊं क्या? खोल के सुनो पहले। आप ये बताओ, आप बस मुझे इतना बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पे पावर 8 गुणा में 7 पे पावर 2? तो मैं कुछ बुराई है क्या? जो यहाँ लगा अलग अलग लगा सकते हैं, बोलो लगा सकते हैं। तुम कहोगे सर सर खत्म हो जाता है, इस 7 बचेगा और यहाँ पे जो बचेगा ये 7 सतैया ऐसे करते हैं। नहीं आया समझ में? दोबारा समझो आपको। आप ये बताओ, यहाँ लिखा है 5, यहाँ पे पावर है 15 और यहाँ पे है 14 लिखे, यहाँ पे 14। तो हमने आपसे क्या किया? 5 पे पावर सर 14 अलग लिखो, 5 पे पावर 1। यहाँ तक समझ में आया? तुम कहोगे सर इस पे अलग लगाओ, यहाँ पे 14 और इस पे अलग लगाओ 14, तो ये से खत्म। यहाँ कितना आया बताओ? 5। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? ऐसे आएगा। अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो। आप नहीं बताओ भैया दादा हो, यहाँ 2 पावर 17 है, तो ईमानदारी से बताओ सर कि 2 पे पावर 12 गुणा में 2 पे पावर 5, इस पे अलग अलग लगेगा और इस पे अलग लगेगा नहीं लगेगा? जहां से जो खत्म, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे हमारा 12 ही रहेगा, लेकिन 2 पावर 5 का मतलब कितना होता है? यही तो आंसर है। कंसेप्ट समझ में आया दादा? हाँ, 17/12 कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, फिर वो ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान से, आप उसका भी कार्यक्रम जमा के दिखाता हूं। पहले इस कार्यक्रम समझ में आ गया आपको? देखो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, हम बताएं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आता चला जाएगा, समझ रहे? अब कछु बच्चे ऐसे हैं कि आज आएंगे, कल फिर उनके नहीं आएंगे, तो फिर नहीं आएंगे। आगे बढ़े। देखो मेरी बात सुनो पहले। माइनस का 1 मतलब नहीं होता कि जैसे ये है, अब इसका दोस्त ये नहीं आएगा तो जे नहीं आएगा। समझ रहे बात क्या? अगर जे नहीं आएगा तो जे नहीं आएगा। समझ रहे? अब तुम दिमाग उल्टा सीधा लगाते तो वो अलग चीज है। हाँ, प्लस में क्या है? 3 पे पावर 1, इसको करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ 14 कितना आएगा? न जाने। अरे रिकॉर्ड हो रही, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेना। क्या हो रहा हो? साफ नहीं दिखता है तो नेट में समस्या है। हाँ 5G ले तुम। पैसा नहीं है? दादा को एक खेत भेज दो, 1 बीघा निपटा दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आ गया। देखो भैया, ओए दादा हो, पहले ये बताओ -1 पे, -1 पे यदि समघात है तो आएगा प्लस का 1 और विषम घात होती तो माइनस। तो कैसा आएगा? प्लस का 1। ये आएगा 1/में, 1/में। इतना तो आपको आता होगा। देखो अब इनको पहले सॉल्व करेंगे आप लोग। 1/में सर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका तो ऐसे 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 करेंगे ना। तो 3 5 15, 15 ऊपर जाएगा 15/में। यही तो आंसर छापोटा। देख रहे बा सर, मतलब जे इस पे तुम बा कह रहे हो। कछु अच्छी चीज होती तो बा मजा आता सुनने में मुझे। है? है? अगर कोई शेर ने चूहा का जैसे मान लो, समझ रहे, चूहा को निपटा दिया तो उसे अरे बा सिर ये क्या, ये बेइज्जती है? 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 आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ हाँ, सही पूछ, आपने सही पूछा, ये तो भैया लड़के हैं।
हाथ निकालते हैं, आराम खोर है सबकी सब। देखो सुनो पहले एक पे पावर, एक पे पावर चाहे कितनी लगा दो, समझ रहे ना, कितनी भी लगा दो, कितनी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में एक ही आएगा। मैंने क्या बोला, एक पे, लेकिन माइनस एक पे अगर आप समघात लगाओगे तो प्लस का आएगा, और विषम घात लगाओगे तो माइनस का आएगा। घात कैसी है तो कैसा आएगा, अब आया समझ में? आप चिंता मत करा करो। देखो हम बताएं, जिसका दुनिया में मजाक बना है वो ही व्यक्ति ने, हाँ इतिहास ध्यान रखना चाहिए। तो जितना भी जिसका मजाक बन रहा है मतलब उसके लाने एनर्जी मिल रही है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कभी भी मतलब आप दूसरे के लाने थैंक्स बोला करो, थैंक्स भैया, समझ रहे? जो हंस रहे हैं है? नहीं पंडित, ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। नहीं नहीं, भगवान देखो किसका होता है मैं बताता हूं आपके लिए। देखो ऐसा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो उसका होता है जो मेहनत करता है, उसका भगवान होता है। भगवान ही भाई साहब मतलब ही आदमी है। कह रहे जो मेहनत करेगा उसके पास जाऊंगा मैं, तो का देख नहीं रहे तुमका, बता होता नहीं ऐसा, नहीं होता है। जो मेहनत करेगा भगवान उसके पास जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए मेहनत करो भगवान को पाओ, समझ रहे ना? है? अरे यार तुम तो कैसे हो, मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, मैं क्या कह रहा हूँ। दो पे पावर एन बटे में दो, और दो पे पावर एन प्लस का तीन, प्लस दो पे पावर माइनस तीन। अटपटे क्वेश्चन से आ रहा है क्या? करो जल्दी से, सॉल्व करो फुर्ती में करो। कुछ नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे कौस्तक लगा लियो ऐसे करके, ठीक है? जैसा तुमने देखा वैसा मैंने पाया, मैंने पाया। बेटा मोबाइल मत बजाओ, हम तुम्हें बजा देंगे, ध्यान रखना अच्छे से। बढ़े आगे, तुम कहो तो हम आगे बढ़े। तुम कहो तो हम आगे बढ़े, ध्यान से देखना आप लोग। ओए शांति बनाए रखें। आप सच्ची बताओ, यहां दो पे पावर में ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर तुम बुरा ना मानो, अगर आप लोग बुरा ना माने, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? प्लस इस पर बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बटे में आठ, है ना? ऐसे आ जाएगा ना? यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ये अभी मैंने मतलब क्या थे, शामिल थे, मैंने अलग अलग कर दिया, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ना प्लस है ना माइनस, गुणा लगा हुआ है। तो देखो दो पे पावर एन और दो पे पावर एन लूंगा मैं कॉमन, तो ये दो पे पावर एन कट जाएगा कॉमन लेके, नहीं समझ में आया? इधर ऊपर से कॉमन लिया और काट दिया, नीचे से कट, खत्म। नहीं समझ में आया? बोलो, देख लो अच्छी नजर से, देख लो थोड़ा सा। ना समझे, समझ जाओ। चलो, इतना क्लियर है? अगर एक क्लियर है तो यहाँ पे कितना बचा, दो पे पावर, यहाँ पे कितना बचा, दो पावर, ऐसे बचा ना? ओके 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 ओके, तो ऐसे ही कर लें अपन लोग, तो कैसा रहेगा? क्या दो पावर चार मतलब होता है 16, इसका मतलब दो, इसका मतलब दो पावर तीन मतलब आठ, दो नहीं 16, 16 नहीं आएगा यहाँ पे? और प्लस में कितना आएगा बताओ, एक बटे में आठ, 16 में दो का कितने बचेंगे, 14। अब देखो 14 बटे में 16, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, 7 बटे में 8, बोलो आएगा? बटे में 8, बटे में 8 मतलब कितना आएगा बताओ, 8। यहाँ 7, यहाँ पर एक, कितना हो रहा है 8, 8 से 8 मतलब आंसर एक, छापो। नहीं समझ में आया? नहीं आया?
आज थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन देखो अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास, कभी फिर मिलेंगे हम हतंग करनी से, ठीक है। हाँ कभी भी, अब देखो 7-8 महीने में लगभग चक्कर लगता है, दोबारा से दोबारा फिर मिलेंगे घातन करनी से। आ गया ना समझ में? क्या दोस्त आ रहा है समझ? हवा में तो नहीं उड़ा दिया क्या भाई? सिंपल था वैसे। आगे 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 बढ़े, चलो। एक अच्छा सा क्वेश्चन चमचमाता हुआ, 2 पे पावर n, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें धक्का सा लग जा रहा है, क्या ऐसे 2 पे पावर n प्लस का 1 माइनस के 2 पे पावर n, यहाँ है ना, ध्यान रखना, करके दिखाओ पट्टी में। जो करेगा उसके लिए क्या मिलेगा? तारीफ नहीं, इनाम, मोटरसाइकिल। कितना आ रहा बताओ? एक आ रहा, अरे एक आ रहा, कैसा आदमी यार ये है। चलो, तुमने क्या उसी जैसा समझाया इसको है? देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ईमानदारी बताइएगा, यहाँ पे 2 पे पावर है, गुणा में 2 पे पावर माइनस का 1 लिखेंगे क्या बताओ? ऐसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर n गुणा में 2 पे पावर 1, 2 पे पावर n, तुम कहोगे सर 2 पे पावर n कट जाएगा, कॉमन ले लूं? देखो कॉमन ले लूं, बताओ? ऐसे ही कट जाएगा, बोलो। यहां बचेगा एक, कितना बचेगा बताओ? यहां बचेगा 1/2, बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? 2 पे पावर 1 माइनस 1 का मतलब 1/2 होता है। यहां बचेगा 2 माइनस का 1, बोलो बचेगा? नीचे कुछ नहीं बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। अब यहाँ क्या होता है, 1.5, 1.5 का मतलब 1 सही 1/2 मतलब कितना आएगा बताओ? 3/2, यही आंसर छापो। और बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, समझे ना? ठीक है, बातों में नहीं आ जाना है, बातों बातों में बहुत कुछ हो जाता है। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ कैसा लग रहा है, बताओ ली सही, बढ़िया लग रहा ना? एक क्वेश्चन करवाएं, लास्ट क्लास है, देखो बिल्कुल स्पीड नहीं कम नहीं करूंगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे भैया बहनों। देखो आवाज नहीं, आवाज नहीं, शांति बनाए रखें। हमने तुमको, चलो आवाज ना करें, शांति बनाए रखें बिल्कुल। देखो आप देख रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम तुम कहो तो हम डायरेक्ट उड़ा दें, उड़ा दें। चलो देखो पहले अच्छे से उड़ाएंगे फिर। आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं, घात के ऊपर घात, होल घात गुणा होता है। बताएं, आप बताओ आधार कैसे हैं सबके? ध्यान से देखो भैया, आधार कैसे हैं? यहाँ पे पावर कैसी है? यहाँ माइनस की हो जाएगी, लेकिन नीचे भी माइनस की ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ध्यान रखना, जुड़ जाएगा, ध्यान रखना। इतना समझ में आपको आया या नहीं आया? बोलो आ गया? आप अभी वो उससे मत बोलो, वो लगा लगा रहने दो, कोई टेंशन नहीं, बाद में लगाएंगे उसके लाने में। आप मुझे इतना बताओ, सर 5 लिखा है, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 कितना हो रहा है? 4, 4/2 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? बोलो आएगा? बोल ही नहीं रहे, आएगा? अब 2 आ गया यहाँ पे, तुम कहोगे सर 5 पे पावर 2 और होल पावर 3/2 लिखा है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 पे पावर 3 का मतलब 100। कैसा लगा? छापो, छापो। हाँ है? है? आया? टेंशन नहीं लो, सुबह सुबह दूध पी के आया करो, ठीक है?
गाय का, समझे? गाय पाल लो, मैं बकरी का दूध पी के आया करो। बकरी का और अच्छा दूध होता है, मैंने खाया है दूध बकरी का, लेकिन बहुत पहले खाया। नहीं नहीं, उसका नहीं आता है वो, फैट एट तो उसमें आता है भेड़ के दूध में। भेड़ का बहुत खतरनाक दूध होता है, बॉडी वॉडी मतलब वो बादी हो जाता है, मतलब फूल जाता है इंसान से। हटा हटा दें, क्यों आया समझ में? आया? हाँ, क्या क्या कह रहे? 4/2 के नीचे 2 कहां से आए? क्यों भाई, कहां जा रहा है? टाइम हो गया। हाँ, तुम क्या कह रहे हो दीदी? ये 4/2 में 2 कहां से आया? अरे बहन, 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में दिया 4, 4 तो समझ में आया आया, लेकिन ये भाई साहब को तो भी हटा दे तुमने, जी कहा कि सर ये कहां चले गए? जैसे अपन कुछ चीज गायब करते हैं तो उसको भी तो ढूंढा करो कि सर ये कहां गया, नहीं समझ में आया? समझ रहे ना? हाँ, आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बैठी रहो शांति से, इससे क्या है, तुम्हारा मन और मेरा मन लगा रहे, समझ रहे? थोड़ा सा बुरा भी लगेगा आपके लिए, ऐसा है, ऐसा ऐसा लिखा है, करके दिखाओ क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। एक मिनट रुक जाओ पहले थोड़ा सा, यहाँ पे 81 पावर है ऐसे, देखो कैसा लिखा है वो ध्यान से समझो, कि 81 पावर माइनस कोष्टक -2 ऐसे लिखा है, ऐसे करना है इसको। अब क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन थोड़े अटपटे लगते हैं, एक घात के ऊपर घात, होल घात नहीं, ध्यान रखना, होल घात अलग होती है, ध्यान रखना। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या? सच्ची बताओ। 3 आ रहा है। पहले हमें इतना इतना बताओ कि अगर हम काश ऐसा लिख रहे होते तो क्या हम इसको ऐसे लिखते, बताओ? ऐसे लिख रहे होते, लिख रहे होते या नहीं लिख रहे होते? और लिख रहे होते हैं ना? तो आप बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं इतना सॉल्व करूंगा तो 81 पावर माइनस का 1/2, या फिर हम इसको पावर ऐसी लगा सकते हैं क्या, ऐसे करके लगा सकते हैं ना, इस 2 के लाने ऐसे लगा सकते हैं, बताओ मुझे। फिर आप जी कहोगे सर अच्छा आपने बिल्कुल वैसे किया तो सही है, यहाँ पे 81, इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1/4 आएगा। फिर आप जी कहोगे सर 3 पे पावर लिख सकते हैं 4, और 1/में कितना आएगा? 4, 4 से 4 खत्म, मतलब आंसर कितना आएगा बोलो? अगर आप केवीएस का मैथ देखना, 9th क्लास का पूरा, पूरी चीजें हैं केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय वाला है ना, उसमें देखना आप पूरा मैथ, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो, एनसीईआरटी। और हाँ, सीबीएसई पैटर्न है उसमें, पूरा मैथ 9th का मैथ देखना, पूरा रखा हुआ है, 6, 7, 8 में ये सब कुछ बताया गया उसमें, समझ रहे? अब तुम लोगों को आएंगे तो तुम कभी ये फील नहीं कर पाओगे कि मतलब हमारे बच्चे एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कि सीबीएस नहीं, वो क्या कहते हैं, एक तो कौन सा बोर्ड रहता है, बोर्ड कौन कौन सी रहती है? अच्छा, हाँ, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई, एनसीईआरटी सीबीएसई, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड होता है, ऐसे होता है एमपी बोर्ड। एनसीईआरटी अलग, एनसीईआरटी तो उसका भी सिलेबस एनसीईआरटी का बोर्ड नहीं होता है, एनसीईआरटी बोर्ड, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। हाँ, भाई भाई भाई, तो आ गया ना समझ में? देखो, एक अच्छा सा कर लें, मजा आ जाए, पक्का? 2 पे पावर 3 होल पावर 7 भाग 4 पे पावर 7
और ऐसे लिखा हुआ है 1/4, करके दिखाओ प्रदीप में, जो बताएगा उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। देता रहूंगा क्या मैं? तभी तो मैं देता नहीं हूं। जब तक तुम तो आगे बढ़े, बोलो, हम करके दिखाएं। 21 में से 7 जाएगा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहां बनाएंगे 2, यहां हो जाएगा 14। 21 में से 14 जाएगा तो 2 पे पावर 7 और बटे में आंसर यही आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हो सर कि 4 एकम 4, तो आप कहोगे सर 2 पे पावर 1 सही और 3/4, ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 3/4। ठीक है, अब 2 ऐसे लिख लो, अगर आप लगाना चाहो 4 और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, ऐसे भी आंसर आ सकता है, ध्यान रखना अच्छे से। समझ रहे को? भटक गए क्या? भटक गए? अरे भटको ना, लो, क्या टेंशन ले रहे हो? बेटा टेंशन नहीं लेना है आपको। इस 4 को हटाऊंगा, ईमानदारी बताओ ऐसे हो जाएगा? फिर आप कहोगे सर यहां से 2 पे पावर 4 हट जाएगा, अब बचेगा क्या बताओ? 2 पे पावर 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4। तरीका मेरे पास सारे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 4 8, ऐसे तो मैंने अभी बताया था, समझे ना? ध्यान रखना बेटा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक और देता हूं मैं आपके लिए, फेंक के देख लो। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, देखो पहले 2 पे पावर x, 4 पे पावर भैया 3x प्लस के 4, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम इसको कैसा लिख सकते हैं, जल्दी से बताएं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मित्रों, अगर मित्रों आपको ये समझ में आ गया हो तो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी नजर के सामने। मित्रों, मित्रों ये आ गया आपके लिए, इसको करवाएं क्या? अरे इसमें कुछ नहीं करना, 2 पे पावर 4 पे पावर 2 पे पावर 2 मतलब 6x प्लस के, जोड़ लो 2 पे पावर 7x प्लस के, यही आंसर है। ठीक है, अब इसको करो आप, इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करो, ये शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन ये अच्छा है और अच्छा है। जरा देखो देखो, जल्दी से करके दिखाओ। जो करके दिखाएगा, जो करके दिखाएगा, है ना? क्यों भाई, समझ आ रहा है? 512 का मतलब क्या होता है? बढ़े आगे, जो करके दिखाएगा, देखो भाई सारा है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत शानदार। देखो इधर, आप जी बताओ, आप ईमानदारी बताओ, 3 पे पावर 10 लिख सकते हैं? 3 पे पावर 6 लिख सकते हैं? 3 पे पावर 16 लिख सकते हैं? समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो अगर नहीं समझ में आया, वैसा का वैसा लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है ना? देखो मैंने किसको लिखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 9 लिखा है, 3 पे पावर 2, 5 दूनी, देखो हो गया, हो गया 10, 3 पे पावर 10 हो गया। तो अब जी बताओ, एक मिनट, यहाँ 3, सॉरी अब मैं पूरा कर लेता हूँ, हो गया, हो गया 16। अब ये बताओ, ये देखो पहले ऊपर वाली घातें जुड़ जाएंगे आपस में, पहले लिखा है x, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है, अब ये घटेंगी 1 -16, ये माइनस क्या रहेगा ध्यान रखना, नहीं घटेंगे क्या बताओ?
बराबर 3 पे पावर 5, खत्म। समझ में आ गया? बोलो, पहले इतना समझ में आ गया ना? पहले ये बताओ, इतना क्लियर है? एक्स का एक्स 10 और 6 16, 16 से 16। अब माइनस का एक, नहीं सॉरी, ऐसे ऐसे ऐसे, माइनस का 1 बराबर में 5, ए हटेगा प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा आंसर? कितना शानदार, नहीं है शानदार? बताओ। अब मैं देखो स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ कि मैंने खूब पढ़ा दिया, 10-12 वीडियो डली हुई है, सारी वीडियो देखो, बार बार देखो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते रहो, अगर क्वेश्चनों की जरूरत पड़े तो मेरे लिए याद कर लेना, कभी मैसेज कर देना, नई पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? डाटा की कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से बहुत डाटा अपने पास, दया भगवान की नहीं है, मेहनत मैंने की है, समझ रहे? हटा दें? बोलो। चलो, यहां पर देखो रूट में कितना लिखा हुआ है 3, होल पावर कितना है 5, गुणा में 9, होल पावर कितना है 2, बराबर में बराबर में 3 पे पावर ए, 3 अंडर अंडर रूट 3 करके दिखाओ फुर्ती में, एक की वैल्यू बताओ, एक की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चनों से आपको डर लगता होगा, लगता है ना? लेकिन अब नहीं लगना चाहिए। बेटा आ रहा है समझ में? है? पक्का आ रहा है बेटा समझ में? ये तुम्हारा 6 7 8 तक का सिलेबस से हम बताएं तो क्या कंपटीशन में आके बिजनेस है, पैसा अपन कहां से अपना पेट भरेंगे, समझ रहे ना? बढ़े आगे, बोलो बोलो, क्या कह रहे? तुम कहो तो फिर आगे बढ़ो, देखना देखना कैसे गोली मारूंगा। देखो पहले अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 कितनी बार है? 5 बार, 4 बार नहीं बचेगा, समझ रहे? ये अंडर रूट हटेगा, बटे में आएगा नहीं आएगा क्या? बोलो, आएगा। 2 से काटूंगा कितना आएगा? 2 आएगा। 3 पे पावर 2 बचा है, 3 पे पावर 1 है, इसको हटा दूंगा, एक खत्म, यहाँ पे 3 पे पावर 1 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? अब यदि हम यहाँ पे 3 बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, अब 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 3 पे पावर 5 बराबर 3 पे पावर ए की वैल्यू कितनी आई? 5, छापो। नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आया क्या? हाँ, जल्दी जल्दी समझा रहे भैया। हाँ, देखो पहले तुम ये बताओ, छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए, तुम नादान बालक हो, इस चक्कर रट्टा ये हो रहा है, समझ रहे? चलो भैया, 3 पे पावर ए गुणा में 3 पे 3 अंडर रूट 3, पहले जी बताओ, अगर कोई भी एक जैसी चीज होती तो बराबर में कट जाती कि नहीं कट जाती है? तो मेरे कहने को मतलब जो है, बता दियो को समझ में आओ नहीं आओ, कि अंडर रूट 3 5 बार आओ, अंडर रूट 3 एक बार आओ, यहाँ पे 4 बार बचेगा नहीं बचेगा जब मैं काट हूं, ये समझ में आई? बोलो। चल, अब जो बताओ, जी भाई साहब अंडर रूट 3 था, यहाँ 4 बचा है, बटे में जाएगा, इस पे घात कितनी बची बताओ? 3 पे पावर 2 है। अब जो बताओ 3 पे पावर 1 नहीं है यहाँ पे, अब 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1 काटूंगा तो बताओ कितना बचेगा? 3 पे पावर 1। अब जो बताओ अगर यहाँ 3 करूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये बताओ 3 3 सेम, तो 3 पे पावर 5 आएगा, बोल लो कैसा लगा? बोलो। अब देखो तुम मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए तो मेरे साथ नहीं चल पा रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है, समझ रहे? क्या करेरा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब यहाँ पे पता है, बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है, वो घोल के पिवाए, मास्टर एक घोल बनाओ बढ़िया आराम से, उसे पिवा दे, बस उसकी नौकरी लग जाए वो डायरेक्टली, समझ रहे? पढ़ना वढ़ना ना पड़े। देखो मेरी बात सुन लो पहले, अगर आपको वाकई में जॉब लगाना है, अगर तुम हवाबाजी के चक्कर में, जैसे अग्निवीर के चक्कर में तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नौकरी लग जाएगी, तो मत रही हो, हम बताएं। अभी जो बच्चे आए थे 4 5 6 बच्चे आए थे, 2019 के बैच के लड़का था वो, उन 2019 के बैच के लगातार आज प्रैक्टिस करते करते 2026 चल रही है आज उनका,
फाइनल हुआ। अभी फाइनल वो आए थे उस दिन 5-6 लड़के नहीं आए थे, एसएससी जीडी में आए थे, वो समझ में आया कि नहीं? तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि अगर आप एक कोई अच्छी जॉब लेना चाहे तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, ध्यान रखना। जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ऐसी मेहनत से आप लोगों को टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, अगर आपसे मैं टेस्ट लेता हूँ, कल टेस्ट लूंगा आपका मैं 8 बजे से लाइव टेस्ट रहेगा कल, सबको जुड़ना है उसमें। हाँ 8 से देखूंगा मैं कितने लोग जुड़ते हैं। अभी क्लास में कम से कम 80+ बच्चे बैठे हैं, तो मैं देखता हूँ कल 50 ही नहीं रहेंगे देखने ना, तुम भी जुड़ोगे मैं भी रहूंगा लाइव में, तो देख लेना 50 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। 50 तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझ रहे ना? है अगर हो जाए सोमवार को मिठाई बटेगी। और बताओ, अगर 50 जुड़ गए ना सोमवार को मिठाई बंटवाऊंगा, समझ रहे? तुम अपने खुद के लाने तुम के मतलब तुम अपने खुद के लाने मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम समझ रहे दूसरों के लाने क्या करोगे? चलो देखो भैया, एक शानदार अच्छा सा क्वेश्चन 243 लिखा हुआ है, पावर 1/7 है, गुणा में लिखा हुआ है 3 पे पावर 2/7 है, और भाग में लिखा हुआ है 27, पावर यहाँ पे के है, बराबर में 1 है। और इसके लाने करके दिखाओ, जो करके दिखाओ। कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है? अरे वाह, पक्का? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप जी बताओ, ये चीज इधर बटे में आएगी, अगर बटे में आएगी तो उधर ही पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी क्या बताओ? देखो, आप मुझे बस इतना बताओ, ये चीज भाग में है, अगर मैं इसको ऐसे बटे में ला सकता हूँ, और बटे की चीज कहाँ जाती है? इधर बोलो, जाती है, यहाँ पहुंचा दें? चलो यहाँ पे पहुंच गई है, ऐसे आ गई। यहाँ तो समझ में आया आपको? बराबर का निशान लगा दिया मैंने, क्यों समझ में आया? आप बताओ, इस 300 कितना लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, तो ये 5 यहां से 5 बटे कितना होगा? 7। अब 3 पे पावर 5/7, 3 पावर 2/7, तो 3 पे पावर 5/7 प्लस 2/7 बराबर में 3 पे पावर, देखो वहां क्या आएगा बताओ? 3 के कैसे है बताओ बराबर? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसा एक आएगा यहाँ से निकल के, बराबर कितना आएगा? 3 के बराबर कितना आएगा? 1/3। ऐसे बहुत बढ़िया, जिसने निकाला बहुत अच्छा निकाला। एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाए आपका हो तो हो जाएंगे, मजा आ जाए। चलो भैया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। 5√5 गुणा में 5 पे पावर, भाग में 5 पे पावर -3/2 बराबर 5 ए प्लस का बी, ऐसे है। और कह रहा बी की वैल्यू 2 दी है इनने, बी बराबर कितना दिया है? तो यहाँ पे हम 2 ही रख सकते हैं डायरेक्टली, क्या फालतू में बुद्धि लगा रहा है इधर। ए का मान निकाल के दिखाओ, जो बताएगा कुछ नहीं मिलेगा। करे ना, बरसात जैसे मेढक है, कभी बच्चे कम आ जाते हैं, कभी बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। चलो भैया आगे बढ़े, करवा के दिखाएं। कैसा लग रहा है बताओ? देखना, देखना, बस मुझे आप इतना बताओ
कि ये चीज बटे में आएगी, भाग लगा इसलिए बटे में आएगी, लेकिन उसमें माइनस लगा तो ऊपर फिर पहुंच जाएगी वो। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें समझ में नहीं आई। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ये भाग लगा है, तो इसको आप कहाँ लगाओ, कहाँ लाओगे? इधर बटे में। मान लो ये नीचे आ गया, ऐसे आ गया, देखो ऐसे आ गया, इसे हटा दो, अब ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बताओ आप लोग, आप ईमानदारी बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो मुझसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। अब देखना आप तो ध्यान से, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ 5 पे पावर 2 है, 3 है तो एक बचेगी यहाँ पे, ये देख समझ में आई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे ये बताओ, सॉरी, इस घात का मतलब क्या है बताओ? इस घात का 1/2, तो 5 पे पावर, सॉरी 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1/2 है ना, और गुणा में 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 3/2। उधर का कार्यक्रम कुछ नहीं कर रहे, एक और एक कितना होता है? आधा और डेढ़ कितना होता है? आधो नहीं, जो आधो है जो डेढ़ है, दो जे 5 पे पावर 4 आएगा, यहाँ 5 पावर कितना है? सुक्का हो रहा उससे, हाँ अरे अरे इधर देखो ना, समझ में आया? क्यों समझ में आया? कितना आएगा ये बराबर? ऐसे करना था, सिंपल सिंपल है कि नहीं बताओ मुझे भैया, समझ लो। अगर तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आया, घर नहीं समझ पाओगे जो क्वेश्चन के लाने हैं, ठीक है? इस, हाँ वीडियो देखना आप, वीडियो देखना, वीडियो से कुछ बदलाव आएगा तुम्हारे अंदर। देखो हम बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत दिनों से 2-3 साल से मतलब बच्चे अच्छे नहीं मिल रहे हैं मुझे पढ़ने वाले। पहले बच्चे क्या होता था, डाउट पूछते थे, आजकल डाउट का तो रट्टा ही नहीं है, मतलब लगाएगा वो डाउट पूछेगा, और लगा ही नहीं रहा, डाउट कहाँ से हो रहे हैं बता, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब लगाते नहीं, घर पे पढ़ते नहीं बिल्कुल भी, समझ रहे? ध्यान रखना। चलो मेरे प्यारे मित्रों, आवाज ना करिएगा, ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? कितना आएगा इसका मतलब? एन की वैल्यू कितनी है बताओ? पक्का? 64 किलो में क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6, इसको हटाएंगे, बटे में 2 आएगा, ये 2 कैसे हो गए बराबर? एन बटे में 2 बराबर में कितना आएगा? 6। एन की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलो मिटा के देखें, 2 पे पावर x, 2 पे पावर 1/5, 2 पे पावर 8 पे पावर 1/5, ध्यान रखना, 2 पे पावर 1/5 करके दिखाओ कितना आएगा, करके दिखाओ कितना आएगा। मन ना लगे, 1.5 घंटे की वीडियो बनना, क्यों चल रही कि नहीं चल रही? आया करो, चला के रख दिया, क्या दिक्कत है ना? अच्छा नहीं लग रहा? क्या कह रहे, अच्छा नहीं लग रहा? क्या नहीं बन रहा है? बड़े आगे देखो, 2 पे पावर 3/में, 1/में अगली स्टेप, 2 पे पावर 1/5 5/में कितना आएगा? 2 पावर 3/5, बोलो।
देखो आधार कैसे हैं, 2 पे पावर 1/5 माइनस का कितना आएगा, 3/में 2 कैसे हो गए समान, x बराबर सॉल्व करेंगे, आप ही बताओ कितना आएगा, 5 माइनस का 2 ऐसे ही आएगा, माइनस के 2/में, आंसर यही तो हो गया आंसर छप। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब कर ही नहीं पाओगे, बहुत जल्दी से डर जाते हो, है ना। डरा मत किया करो, अच्छा सा करना एक बढ़िया सा बेहतरीन है। चलो थोड़ा अच्छा सा, यहाँ लिखा हुआ है 512, तो कह रहे एम का मान क्या होगा, चलो बताओ प्रतिमा। एम है, एम दोनों एम है, 3 वो लचक आती है, 3 लचक किसमें होती है, 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो 2 पे पावर कितना आएगा बताओ, एम स्क्वायर कैसे आएगा, या 2 पे पावर 9 बराबर हो गया, एम स्क्वायर बराबर 9, एम का मान कितना आएगा, बहुत सरल, वो तुम डरो मत बस, डर के आगे जीत है, जो आप डर रहे हैं यहां से थोड़ा सा आगे जाना बस जीत गए, समझ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन घर से देने को कर दे, घर से दे दूं क्या, कौन सा क्वेश्चन, धराचार का फॉर्मूला आता है आपके लिए, धराचार किसको आता है, धराचार, धराचार क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से, धराचार फॉर्मूला, आपने वर्ग समीकरण पढ़ा कभी, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण पढ़ा, जल्दी बताओ, अगर मैं आपसे कहूं वर्ग समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को भाई वर्ग समीकरण कहते हैं ना, बात एक ही है, बात तो एक ही है। ऐसे इस तरीके से बनता है कि एक्स स्क्वायर 4x 5 बराबर में 0, इसी को वर्ग समीकरण कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये होता है ना। इस अगर वर्ग समीकरण है, अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये होता है कि x के 2 मान निकलेंगे, ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि सर जो हमारा x अक्ष होता है ना, x अक्ष के 2 मान निकलना है, इसका मतलब है कि एक रेखा है, उसने x को 2 जगह काटा है, समझ रहे हैं ना, एक यहां पर और एक यहां पर, अगर घात अधिकतम 2 है तो 2 जगह काटा है, अगर अधिकतम घात 3 होती तो इस रेखा ने फिर x अक्ष को कितनी जगह काटा, एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटती है, अब रेखा तुम्हें पता है ऐसे ऐसे चलेगी तभी तो काटेगी, जितनी बार काटती है उतनी ही अधिकतम घात आती है, या हम कहें कोई समीकरण है, उसमें जितनी भी अधिकतम घात होती है, जितनी भी अधिकतम घात होती है उतना ही एक्स अक्ष को काटते हैं, और एक्स अक्ष को काटना मतलब क्या, उसके निर्देशांक, मतलब एक्स का मान, जहां एक्स को काटते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने वो पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा नहीं होगा मुझे पता अच्छे से, अगर मान लो अपन ने कहा सर इस तरीके से पॉइंट रहते हैं, अगर कोई बिंदु यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, 2,0, इसका मतलब है एक्स का मान यहाँ पे 2 है, मगर x को यहाँ पे काट रहा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी वहां पे 2 रहेगी, और y की वहां पे क्या हो जाएगी हमारी 0। अगर आपने 10th क्लास में, वैसे आपने 10th में पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, है ना, 10th क्लास में आपने देखा होगा ऐसे करके निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक है एक उसमें, है ना, एक उसमें वो भी है, क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण है, रेखाएं इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं, और समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं, कभी अगर मौका लगेगा तो उसको अपन पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें, वर्ग समीकरण पढ़ाएंगे, त्रिघात समीकरण पढ़ाएंगे, धराचार पढ़ाएंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
के जो मूल होते हैं ना, मूल x के मानों को ही क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। मूल बराबर कब होते हैं, मूल 0 से बड़ा है, मूल काल्पनिक कब होते हैं, मूल वास्तविक कब होते हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और